हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नीतीश। इन दिस वीडियो अपन देखेंगे मैट्रिक्स इन अ पाइथन। सो बेसिकली अपन यहाँ पे मैट्रिक्स में अपन देखेंगे कि एज ए इनपुट अपन कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं पाइथन में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अगले वीडियोज में अपन देखेंगे ऑपरेशंस इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोडिंग राउंड में देने जा रहे होते हो, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली जो है मैट्रिक्स बेस्ड पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे मैट्रिक्स आ रही है पहले से ही तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो मैट्रिक्स इन अ पाइथन। तो मैट्रिक्स होता क्या है पाइथन में? अ मैट्रिक्स इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। 2D डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है वेन नंबर्स आर अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम। दैट मीन्स क्या होता है, नंबर यहाँ पे अरेंज होते हैं रोज और कॉलम में। तो अगर अपन बात करें, एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया है ओके कि मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमने 2D लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट एज ए अपन यूज करते हैं, यूज करने के लिए मैट्रिक्स के लिए। तो हमने क्या किया है, 2D लिस्ट यानी कि नेस्टेड लिस्ट इसको बोल सकते हैं। ओके, तो यानी कि एक लिस्ट के अंदर हमने क्या है, एक जो मेन लिस्ट है ओके आपको दिख रही है, उसके अंदर जो है 3 आपको आपकी जो है इनर लिस्ट दिख रही है। ओके, इसको अपन बोल सकते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ये हमारा हो जाता है मैट्रिक्स। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये जो है ये 1 2 एंड 3, ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई रोज। ओके, और इधर से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3, ये क्या हो गया आपका कॉलम हो गया। ओके, तो सिंपल है। तो आपने रोज देखा और कॉलम देखा कि एक्चुअल में है क्या। ओके, तो रोज कॉलम आपने समझ लिया कि जो आपका ये जो है आपका 1 2 3 ये क्या है, इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो ये आपका रोज हो जाएगा। और इधर से देखेंगे यानी कि 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9 ये आपके कॉलम हो गए। तो ये मैट्रिक्स क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अपन ऑपरेशंस करेंगे यहाँ पे। बेसिकली पहले अपन मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे पाइथन में। आफ्टर दैट डिफरेंट अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके कोडिंग राउंड में बेसिकली कंपनीज में पूछे जाते हैं। सो अब चलते हैं अपन डायरेक्टली पाईचार्म पे और वहाँ पे अपन कोड के थ्रू समझते हैं इन चीज़ों को। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अपन हमने देखा यहाँ पे कि एज ए मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें पहले चाहिए क्या, पहले एक मेन लिस्ट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या चाहिए, पहले क्या है कि एक आपको मेन लिस्ट चाहिए। ओके, बड़ी वाली लिस्ट। ओके, जस्ट अ वेट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेन लिस्ट चाहिए ये वाली, और ओके और इसके अंदर जो है अपन क्या करेंगे, इनर लिस्ट बनाएंगे। तो बेसिकली और क्या चाहिए हमें, रोज और कॉलम के इनपुट चाहिए। दैट मीन्स कितने हमारी रोज होंगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाली चीज़ें कितनी बार होंगी, एज वेज कॉलम कितने होंगे 1 4 7 ऐसे काउंटिंग इसकी कितनी होगी। तो डायरेक्टली अपन कोड के थ्रू समझते हैं। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्टली अपन क्या करते हैं कि अपन रोज के लिए इनपुट लेते हैं। जिस रोज के लिए अपन सिंपली लिख लेंगे आर के लिए अपन इनपुट लेंगे इंट इनपुट। ओके, क्योंकि इंटीजर में होगा कितने कितनी रोज के हमें मैट्रिक्स बनानी है। देन हमें कॉलम के लिए सी ले लेंगे इंट इनपुट, कितने कितने कॉलम्स की हमारी मैट्रिक्स होगी। अब आफ्टर डेट अपन क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया मैट्रिक्स होगी उसको अपन यहाँ पे इनिशियलाइज करा लेते हैं। किसके थ्रू इनिशियलाइज करा लेते हैं, आपकी एक एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। ओके, और जो मेन क्या किया है, कॉलम बना लिया। ओके, देन हमने क्या किया, एक मेन मैट्रिक्स बना लिया है। मैट्रिक्स क्यों बनाया है, क्योंकि अपन जस्ट इस यहाँ पे समझते हैं कि मैट्रिक्स क्यों बनाया है, क्योंकि मेन मैट्रिक्स के अंदर एक ही मैट्रिक्स है। ओके, मेन मैट्रिक्स के अंदर ये जो है लिस्ट जो है अपेंड है। मैट्रिक्स का मेन यही है 2D डायमेंशन लगी होगी। तो पहले हमारा क्या होगा, मेन जो है जो मेन हमारी लिस्ट है वो हमारी मैट नाम से हमने क्या कर दिया, एम्प्टी लिस्ट एक ने स्लाइज करा लिया। अब अपन क्या करना है, अब हमारा काम ये है कि हमें जो भी अंदर के एलिमेंट है और जो भी लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट, उनको कैसे अपन डिजाइन करते हैं, कैसे अपन प्रोग्राम को रेडी इन मैट्रिक्स से उसमें हमें नेस्टेड मैट्रिक्स को लिस्ट को अपेंड कराना है। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और वहाँ पे अपन दे देंगे सिंपली हमारा क्या होगा, रो कितने आएंगे। तो ये रो के लिए हमने एक इनपुट ले लिया, एक लूप चला दिया। देन फॉर जे इन रेंज, और एक कॉलम के लिए चला देंगे। ओके, हमने 2 लूप चला दिया, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या होगा, एक नेस्टेड लिस्ट इनिशियलाइज करा लेंगे। कहाँ पे, अपन फर्स्ट लूप के इनसाइड दी फर्स्ट फॉर लूप। ओके, देन अपन क्या करेंगे, ए डॉट अपेंड, जो भी हमें इनपुट जो है लिस्ट में अपेंड कराने हैं, जो भी एलिमेंट होंगे वो अपन इसमें अपेंड करा देंगे। देन हमारे मेन मैट्रिक्स के अंदर अपन अपेंड करा देंगे ए को, क्योंकि हमें नेस्टेड बनाना था। और सिंपली अपन प्रिंट कर लेते हैं मैट को, और अपन 3x3 की मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो सिंपली अपन इनपुट लेंगे 3, और रो हमारा 3 है, कॉलम भी हमारा 3। अब एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें जो है आउटपुट मिल जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके,
ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और इसको अपन ले चलें कहाँ पे, कंट्रोल सी, और अपन इसको यहाँ पे कंट्रोल वी, जस्ट वेट, आई थिंक यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। सो आप वही देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऐसा कैसे आ गया? तो सिंपली अपन प्रोग्राम पहले समझते हैं, आफ्टर डेट अपन समझेंगे कि इसकी वर्किंग फ्लो क्या है। देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक रो के लिए इनपुट ले लिया। ओके, क्योंकि हमें रो डिज़ाइन करनी है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करनी है, एक रोज डिज़ाइन करनी है, किसके लिए, 1 2 3 के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक कॉलम के लिए इनपुट ले लिया। ओके, कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, पहले ये डिसाइड कर लिया। और एक मैट्रिक्स कौन सी चाहिए, मेन मैट्रिक्स। ये तीन काम आप पहले कर लीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो है आपकी जो रो है 1 2 3 वाली, ओके 4 5 6, और ये आपके कॉलम है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ओके, ये काम हो गया और मैट हमारा क्या हो गया, मेन हो गया। अब हमें काम बचा है कि हमें एक लिस्ट लेनी है और इन एलिमेंट को इंसर्ट करना है नेस्टेड में। ओके, इनर दी मैट। तो हमने क्या किया, तो इसके डिज़ाइन करने के लिए हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे आए और हमने क्या किया, फॉर लूप चला दिया कि फॉर आई इन रेंज एंड आर कर दिया। देन हमने ए कर दिया। ए दैट मीन्स जहाँ पे हमारा नेस्टेड लिस्ट जहाँ पे हम इंसर्ट करा रहे हैं मैट के अंदर। ओके, और फॉर जे इन रेंज सी, यानी ये आपका रो हो गया या कॉलम हो गया। हमने 2 लूप चलाया, और 2 लूप चलाया तो क्या होगा, तो पहले क्या होगा हमारा, जैसे हमारी रेंज जैसे यहाँ पे क्या थी, हमने 3 इनपुट कराया, तो 0 पहले आएगा 0, और 0 जब जैसे ही आया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्या है, ये कितनी बार चलेगा, ये भी 3 बार चलेगा, तो यहाँ पे 0, तो 0 और 0 पे पहला एलिमेंट आ जाएगा जो कि हमारा क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, हमारा आई 0 था। ओके, और हमारा पहली बार जब लूप चला तो आई 0 हुआ। ठीक है, और आई 0 हुआ, और हमारा जब फिर हमारा जे कितनी बार है इसके इनसाइड में, 1 2 और 3, क्योंकि हमारा 3 बार चलेगा, 0 1 2। ओके, जैसे रेंज चलता है तो क्या होगा पहली बार में, तो हमारा जो एलिमेंट इंसर्ट होंगे कैसे होंगे, 0 0, ठीक है, 0 1, फिर क्या होगा, फिर एक और होगा 0 2। ओके, तो ये हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। तो वो हमारे एलिमेंट क्या थे, 1 2 3 हमने इंसर्ट करा दिया, और इनको हमने अपेंड किस में करा दिया, ए में। जैसे कि आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं, ए डॉट अपेंड, इसको किस में करा दिया, ए में। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, और फिर से लूप चलेगा, तो इस बार क्या होगा, इस बार हमारा क्या होगा, आई हमारी बढ़ के हो गई 1। ओके, तो अब 1, और फिर आपका जो है फिर से चलेगा 1 0 1 1, और आपका हो जाएगा 1 2, और इसमें हमने एलिमेंट इंसर्ट करा दिया 4 5 6, फिर अपेंड हो गया ए में। फिर से लूप चलेगा हमारा आई, जब हमारा 2 हो जाएगा, और 2 0 में हमारा 7 हो गया, हमने इंसर्ट लिया, एलिमेंट इंसर्ट किया, इनपुट लिया, और 2 2 में हमारा 9 आ गया। ओके, तो ये कुछ वर्किंग फ्लो थी जहाँ पे हमने मैट्रिक्स को किया। अब हमारी जो है ए जो है डिसाइड हो गई। ए में हमें अभी ओनली क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अलग अलग कैसे थी, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को अपेंड यहाँ पे कराया है, यहाँ पे नहीं कराया। और बाहर वाले लूप के अंदर, यानी कि मेन फॉर लूप के अंदर, ओके, मेन फॉर लूप के अंदर मैट है, और जो इनर फॉर लूप के अंदर क्या है, हमारा ए है, जो कि हमारी नेस्टेड लिस्ट थी। अब हमने क्या किया, जो भी हमारा ए था उसको हमने किस में इंसर्ट करा दिया, मैट में, ताकि हमारी कुछ जो मैट्रिक्स हो कुछ इस तरह से दिखे। दैट मीन्स एक मेन लिस्ट हो, उसके अंदर हमारे इनर लिस्ट हो, तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स, और सिंपली हमने इसको प्रिंट कर दिया मैट। तो ये थी पूरी वर्किंग फ्लो, सिंपल है। आप पहले क्या किया, रो कॉलम डिसाइड कर लीजिए कितने करने हैं, देन एक मैट जो कि आपका मेन लिस्ट होगी, और आफ्टर डेट आप क्या करोगे कि एक इनर लिस्ट बनाओगे फॉर लूप के अंदर, और लूप चला दोगे फॉर आई इन रेंज आर और सी, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, और वहीं पे आप एक ए में अपेंड करा देंगे आपके जो भी एलिमेंट इंसर्ट करने होंगे, और फिर बाहर वाले लूप के में जो मेन लूप है आपका इनर जो लूप है, उसमें आप मैट्रिक्स में अपेंड करा दोगे जो भी आपने लिस्ट नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की है, और सिंपली मैट को प्रिंट कर दोगे। ओके, सिंपल प्रोसेस है, आपकी मैट्रिक्स रेडी। ओके, तो ये हमने इनपुट ले लिया। अब हमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हमें जब कोई कोडिंग क्वेश्चन आ गया और हमें आउटपुट क्या चाहिए, वो अभी तो आउटपुट इस तरह से आ रहा है, बट हमारे कोडिंग राउंड में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आउटपुट जो है इस तरह से चाहिए, 1 2 3, आप कुछ लिस्ट ना हो, सारे एलिमेंट अलग हों, बट कुछ इस टाइप से दिखें। ओके, 4 5 6, यहाँ पे 7, ओके, यहाँ पे 8, और यहाँ पे आपका 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह से हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो हमने प्रोग्राम पहले से ही रेडी कर लिया है, तो हमारा मैट तक हमने कंफर्म कर लिया कि हमने हमारी जो है मेन जो कुछ मैट्रिक्स दिख रही है कुछ इस टाइप से दिख रही है। ओके,
कुछ इस टाइप से दिख रही है और दिखाना हमको कुछ इस टाइप से है। तो क्या करेंगे अपन, सिंपली अपन चलते हैं प्रोग्राम पे। तो हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ मैट, यानी कि जितना भी लेंथ आ रहा है मैट का, तो मैट का लेंथ कितना आ रहा है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हमारी जो मैट्रिक्स की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, हमारी सिंपली 3 आ गई। ओके, जो कि हमारी क्या होगी, यहाँ पे आप मान सकते हो कि वो रो हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या होगा, बेसिकली कॉलम हो जाएगा। तो आप सिंपली, मैं बताता हूँ इसका एग्जीक्यूशन कैसा है डायरेक्टली। अगर अपन पहले प्रोग्राम देखते हैं, देन हमने एक और फॉर लूप चलाया और वहाँ पे हमने लिख दिया लेन ऑफ ए आई, दैट मीन्स मैट्रिक्स ऑफ ए आई, और प्रिंट कर लिया हमने आई और जे को। आई और जे दैट मीन्स हमने जैसे देखा था अभी क्या कि 0 1 ऐसे प्रिंट होगा, 0 2, ओके सॉरी 0 0 0 1 और 0 2 कुछ ऐसे प्रिंट होगा। ओके, तो हमने ये क्या कर दिया, आई और जे कर दिया और इंड लगाया। एक इंड हमने जैसे स्केप सीक्वेंस में हमने बात किया था पाइथन का, पाइथन में आप प्रीवियस वीडियो देखोगे पाइथन सीरीज में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक ही लाइन में जब प्रिंट करना होता है तो कैसे करते हैं। क्योंकि हमें एक ही लाइन में क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि 1 2 3 को साथ में प्रिंट करना है और आफ्टर डेट जो भी दूसरी लाइन आ रही है, उस जो भी दूसरी लिस्ट आ रही है उसको क्या होगा, एक लाइन में प्रिंट करना है, दैट मीन्स न्यू लाइन में प्रिंट करना है। इसके लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज कर दिया, जिसके लिए क्या आ गया, एक न्यू लाइन आ गया और सिंपली हमें कुछ आउटपुट जो है, अगर मैं डायरेक्टली प्रोग्राम को रन करूं और सिंपली 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊं, 3 देन 3x3 की मैट्रिक्स होगी, रो और कॉलम हमने इनपुट लिया है, देन एलिमेंट लेते हैं इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिए 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरह से हमें जो है आउटपुट आ गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड था आउटपुट। तो सिंपल प्रोसेस थी और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैंने कैसे किया। तो इसको अपन रिमूव करते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो हमने किया क्या, जब हमारी पहले तो हमने लिस्ट बनानी, हमारी मेन मैट्रिक्स बनानी थी, तो हमने पहले मैट्रिक्स का प्रोग्राम रेडी किया, हमने इनपुट लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करना था, कुछ इस तरह से हमारा जो है आउटपुट बन के आ रहा था, बट हमें क्या चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 न्यू लाइन में सब चाहिए थे। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि इस मैट्रिक्स की लेंथ क्या है, तो 1 2 3 इसकी लेंथ क्या आ गई थी हमारी 3, और इसको हमने क्या कर दिया था, आई में स्टोर करा रहे थे। ओके, और रेंज हमने दे दिया था 3। तो क्या हुआ, कैसे आएगा, 0 1 और 2 जो है आई हमें जो है इटरेट होकर के दे रहा था। और जे में क्या किया, फिर एक और लूप चलाना था, क्योंकि अभी तो हम लिस्ट में घुसे हैं, दैट मीन्स 0 1 2 आपका 0 क्या है, आपका 1 2 3 आपका 0 है, 4 5 6 क्या है 1 है, 7 8 9 आपका क्या है 2 है, 0 1 2 हमें मिल गया। अब हमें अंदर के एलिमेंट एक्सेस करने थे, तो हमने एक और लूप चला दिया फॉर जे। अब क्या होगा, हमारा 0 वाला, दैट मीन्स ये वाली लिस्ट जो है अब इटरेट हो रही है, तो वहाँ में हमने क्या किया कि फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए आई, दैट मीन्स लेन क्या, लेन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई, दैट मीन्स लेन क्या है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ऑफ ए आई में आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बताऊँ लेन ऑफ, जैसे आप लिखो जैसे हमने लिखा मैट्रिक्स ऑफ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेट आई लिख दिया। ओके, और आई लिख दिया, तो मैट्रिक्स का लेंथ क्या होगा, दैट मीन्स इसकी लेंथ, क्योंकि अपन अंदर जा चुके हैं, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी भी लेंथ क्या है 3 है, तो ये भी इटरेट होगा और ये इटरेट होगा, तो ये क्या देगा, कुछ इस तरह से देगा। जब अपन इटरेट करेंगे इसको, तो पहले हमने देखा कि 0 1 2 हमारा आई वाला था, अब हमारा जे लूप चलेगा, तो 0 0 ओके, देन 0 1 और 0 2 ओके, ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, जो इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 जो कि प्रिंट होके मिल गए। ओके, और इसको हमें क्या करना था, एक स्पेस भी देना था, स्पेस के लिए अपन इंड फंक्शन यूज किए और इसमें स्पेस दे दिए, सिंपली ये इंड फंक्शन यूज किए, स्पेस दे दिए, और सिंपली अपनी मैट्रिक्स आई जे को प्रिंट कर लिया, दैट मीन्स 0 0 0 1 0 2। अब दूसरी बार आई फॉर लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, दैट मीन्स 1 0 1 1 1 2, ये कुछ हो गया। ओके, देन ये क्यों हमने यूज किया, ये इसको अपन बताते हैं। जैसे 1 2 3 था, अब अपन को आउटपुट चाहिए न्यू लाइन में 4 5 6, इसके लिए हमने क्या किया कि जब एक लिस्ट को आप ट्रेवर्स कर लो, इसको विजिट कर लो, तो एक न्यू लाइन कर दो, ताकि हमारा 4 5 6 न्यू लाइन में दिखे, 7 8 9 न्यू लाइन में दिखे। ये पूरा था होल प्रोग्राम ऑफ मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स कैसे कैसे डिज़ाइन करोगे, ओके, और कैसे जो है मैट्रिक्स में आप प्रिंट करोगे विदाउट लिस्ट। तो ये कुछ प्रोग्राम था और कुछ इसकी वर्किंग प्रोसेस थी। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्यूरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जो भी डाउट होंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे अपन और डेप्थ में डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपन कैसे सॉल्व करते हैं। जहाँ वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।